सकल लडीहा चंदौली। सकल लडीहा तहसील परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब किसी बात को लेकर एक अधिवक्ता और लेखपाल के बीच तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट और हाथापाई की नौबत आ गई। परिसर में मौजूद अन्य लोगों और सहकर्मियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। घटना के बाद तहसील परिसर में काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। घटना के बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच में जुट गई है। मारपीट में आई चोटों की पुष्टि के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों का सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है। अधिवक्ता संघ का आरोप है कि लेखपाल ने उनके साथी के साथ अभद्रता की है, इसलिए आरोपी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेखपाल संघ का कहना है कि ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट और कार्य में बाधा डाली गई है। दोनों ही पक्षों के संगठनों ने अपने अपने सहयोगियों के समर्थन में आकर पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी अग्रिम कार्रवाई करने की मांग उठाई है। अपना नाम और परिचय बताएं। अरुण कुमार अवस्थी, तहसील सकल जिला। क्या समस्या थी आज आप लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए हैं? कल जो है वकील के द्वारा लेखपाल से मारपीट की गई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में कल मेडिकल नहीं हो पाया था। जी। आज मेडिकल के लिए बुलाया गया। तो मेडिकल मुआयना हो चुका है? मेडिकल अभी हो रहा है। अच्छा, होना बाकी है। क्या जिन्हें चोट लगा उनका क्या नाम है? साकिब असलाम। अच्छा, किस मामले को लेकर के विवाद हुआ था? मामला एक कोई फाइल थी जो कि चढ़ी हुई नहीं थी, उसी को लेकर के विवाद। जी। तो क्या आप लोगों ने इसके खिलाफ में कहीं तहरीर वगैरह भी दिया है? थाने पर FIR दर्ज कर। क्या वहाँ मिली है, आपको जानकारी मिली क्या? वहाँ से क्या सांत्वना मिली आपको? FIR दर्ज हो गई है। अच्छा, FIR दर्ज। आगे की आप लोग क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति अब मेडिकल हो जाए, इसके बाद फिर देखा जाएगा। क्या मामला था आज आप लोग यहाँ पर आए हैं हॉस्पिटल पर? कल जो है साकिब असलान और एक अधिवक्ता महोदय थे, उनसे हाथापाई हो गई थी। हाथापाई के संबंध में जो है कल विधिक कार्रवाई की गया था थाने पे, और मेडिकल के लिए आज बुलाया गया था। वही जो मेडिकल कराने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जहाँ तक जानकारी मिली है शायद साकिब अली के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? उन पक्षों के द्वारा जो है मुकदमा कराया गया है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था का, विधायिका कुछ जो भी है, दोनों पक्षों के लिए होता है, क्योंकि दोनों पक्षों से जो है वाद दर्ज करा दिए गए हैं। जी। उसके बाद पुलिस प्रणाली जो है मामले की जांच करके जो है उस पर कार्रवाई करेगी। आगे पुलिस व्यवस्था को जो है अवगत करा दिया गया है पूरी मामले को। अच्छा, संगठन को लेकर के और साकिब अली के मामले को लेकर के आप लोग की आगे क्या रणनीति होगी? अब चूँकि दोनों पक्षों से मुकदमा दर्ज कराया गया है, जी, आज हम लोग मेडिकल करा लेते हैं। जो मेडिकल में इनको जो भी चोटें आई है, जी, उससे जो है पुष्टि हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जो है थाने को अवगत करा देंगे, और फिर हम लोग चाहेंगे कि थाने जो है उस मामले में जो है उचित निर्णय ले। यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा आगे की दशा में जो है संघ की मीटिंग बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। मेरा नाम साकिब असलान है। मैं लेखपाल के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में जो है प्रभारी राजस्व लिपिक के रूप में जो है तहसील सकलिया में कार्यरत हूँ। ये जो चोटें आपको आई कैसे आ गई हैं? कल 29 जून 2026 की घटना है। सुबह उप जिलाधिकारी महोदय के निवर्तन कक्ष में एक छोटी सी राजस्व की समीक्षा बैठक आहूत की गई थी। उसके उपरांत जो है तहसीलदार महोदय के आदेश के क्रम में मैं उनके निवर्तन कक्ष में उपस्थित रहकर राजस्व कार्यों को कर रहा था। उसी बीच जो है अधिवक्ता उपेंद्र नारायण सिंह वहाँ उपस्थित हुए और एक धारा 38(2) की फाइल को लेकर के उनके द्वारा मुद्दा बनाया गया है, जबकि उनकी फाइल हमारे कार्यालय में नहीं किसी डाक से आई है, न ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमको दी है। अच्छा। और घुसते ही चैम्बर में मुझसे जो है बदसलूकी करने लगे कि करे फाइल खोज के ना देवे तो मारब, लातन घुसन मारब, जान से मारते, फाइल मिले के चाहिए। 4 दिन पहले भी जो है हमसे कहा सुनी हुई थी, लेकिन किसी तरह से मामला का पटाक्षेप हुआ। लेकिन कल जो है
बात जो है लड़ाई झगड़े पे आ गई। उनके द्वारा जो है मेरे ऊपर जानलेवा हमले किए गए। मेरे हाथ में जो है अंदर चोट लगी है और सर में जो है पीछे की तरफ जो है कुर्सियों से मारा गया है। मुझे रात से ही जो है 5-6 उल्टियाँ आ चुकी हैं। अंदर मेरे सर में जो गंभीर चोट लगी है, जबड़े मारे हैं, दांत हमारा एक जो है टूट गया है। जैसे कुछ सूचना ये आ रही है कि कुछ पैसे की बातों को लेकर के मामला बढ़ा था, क्या ऐसा कोई मामला नहीं है। एक गुमशुदा पत्रावली की तलाश से संबंधित मामला है। विपक्षी द्वारा गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दीजिए। नर्तन मिश्र एडवोकेट डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया का अध्यक्ष हूँ। कल जो दुर्घटना तहसील कैंपस में हुई वो बहुत ही दुखद है। जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस तरह की घटना पहली घटना है कि कोई लेखपाल चाकू से किसी अधिवक्ता के ऊपर हमला कर दिया, और वो भी ऐसा हमला किया कि उनकी बाईं आंख थोड़ा सा बच गई। अगर ऊपर थोड़ा और चाकू लग गया होता तो उनकी आंख चली गई होती। जैसा कि लेखपालों द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो घटनाएं बताई ये सारी घटनाएं फर्जी है, इसमें क्या करना चाहेंगे आप? एकदम फर्जी नहीं है। जो भी फर्जी बता रहा है वो अपने आप को स्वयं फर्जी है। अधिवक्ता कभी फर्जी होता ही नहीं। अधिवक्ता जो बोलता है सच बोलता है और अपने हिम्मत के आधार पर बोलता है। जो घटना हुई है माल बाबू तहसीलदार के माल बाबू साकिब अरसलान से, वह ऐसी घटना चकिया में भी किया था अधिवक्ताओं के ऊपर। उसका सस्पेंशन चकिया में भी हुआ है। ये सकंडिया की बात नहीं है। मैं यही यहाँ के उच्चाधिकारियों से कहूँगा कि उसका तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाए और उसे अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उसके विरुद्ध 109(1) में FIR लाज है। ऐसे अभियुक्त को अभी लोग घुमा रहे हैं, अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं उच्चाधिकारियों से और थाना इलाका से यही विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जब जेल जाएगा तो वो अधिवक्ता की कीमत समझेगा, क्योंकि कोई भी बेल एप्लीकेशन कोई अधिवक्ता ही लिखेगा, चाहे वो सकड़िया का हो, चंदौली का हो, मुगल सराय का हो, बनारस का हो, चकिया का हो, गाजीपुर का हो, जौनपुर का हो। उसके बाद की बात नहीं है कि वो अपनी बेल करा लेगा। अधिवक्ता से पंगा लेना बहुत टेढ़ी खीर है। मैं यही इस आशय का आपको बाइट दे रहा हूँ। यह घटना कतई गलत नहीं है। यह घटना उसकी दूसरी घटना है। चकिया में भी उसने ऐसी घटना किया है जिस पर वो सस्पेंड हुआ था। यहाँ भी उसका सस्पेंड होना निहायत ज़रूरी है। और जो विधि सम्मत BNS की धारा में FIR लाज हुआ है, वो जो है गैर जमानती धारा है, उसे अरेस्ट कर जेल भेजना न्याय हित में जरूरी एवं न्याय। अच्छा, अगर उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है और कार्रवाई कोई नहीं होती है तो इसमें क्या करेंगे आप लोग? अगर उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है तो हम अधिवक्ता समाज जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। उससे भी नहीं होगा तो मंडल स्तर पर जाएंगे। मंडल स्तर पर नहीं होगा तो प्रदेश स्तर तक जाएंगे। उनका पीछा छोड़ेंगे नहीं। पर्चे दें। जी, मैं शैलेंद्र पांडे एडवोकेट, उपाध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन कोरू। कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है जहां कुछ लेखपालों द्वारा ये बताया जा रहा है कि अधिवक्ताओं द्वारा पहले मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, फिर हम लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जो कि सरासर गलत। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ बताइए कि मुकदमा दर्ज करने वाली बॉडी कौन सी है? पुलिस है। वो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस भी सरकारी कर्मचारी हैं। तो सरकारी तंत्र के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहा है कि फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया। हमने एप्लीकेशन ले जाकर के दिया, पुलिस को दर्ज नहीं करना चाहिए था। पुलिस ने प्रथम दृष्टया हमारे मामले को सही पाया तभी तो दर्ज कराया। और अगर ये लोग गलत है तो इन लोगों को पहले चला जाना चाहिए था। ये अगर पुलिस के ऊपर अगर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो ये तो अपने ऊपर ही प्रश्न उठा रहे हैं। क्योंकि राजस्व जाता है पुलिस को ही लेकर के जाता है, तो जाकर भूमि नापी करवाता है। कोई सिस्टम जाता है तो पुलिस को लेकर के जाता है। तो ये पुलिस को गलत कह रहे हैं। पुलिस को गलत कहने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया? पुलिस फर्जी मुकदमा लिखती है, ये बात लेखपाल संघ कैसे बोल सकता है? ये बहुत बड़ा विषय उठता है। मैं चाहूंगा कि इस पर उनका स्पष्टीकरण आना चाहिए। अगर पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखा है तो इनको जाकर के पुलिस के खिलाफ जाकर के 211 में जाना चाहिए कि फर्जी मुकदमा कैसे लिख दिया गया। इसका मतलब मेडिकल गलत है।
तो कहीं ना कहीं से ऐसी घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उसके बाद पेशबंदी की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। घटना की जांच तो हमने FIR कराया है, इसलिए तो कराया है कि उसकी सही विवेचना सामने आएगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का अगर दौर चलेगा तो ये प्रश्न बार बार खड़ा होगा कि पुलिस फर्जी मुकदमा क्यों दर्ज की। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि उनका कहना है कि ये जो घटनाएं हुई है इसमें सबसे ज़्यादा दोष अधिवक्ताओं का, इसमें क्या कहेंगे आप? दोष अधिवक्ताओं का, अधिवक्ता किसी से कहता है कि आप हमारी वकालत करिए। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो अधिवक्ता का ही चाहेंगे तो कोर्ट उतार देंगे, वो घर पे बैठा रहेगा। अगर ये सही काम करे, ईमानदारी से काम करें तो किसी व्यक्ति को, ये तो आजकल मैं आपको बता दूं, कुछ तो ऐसे लोग हैं कि जो रजिस्ट्री भी करवाते हैं लेखपाल संघ के लोग। कुछ लोग ऐसे सारा ठेका ले रहे हैं, अधिवक्ताओं की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सरकार से भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आदेश करवा रहे हैं, हाँ सारा सब कुछ करवा रहे हैं। ये सारा पूरा एक सिंडिकेट बना करके चल रहे हैं। कई लोग नहीं जानते हैं ये अधिवक्ताओं पे क्या आरोप लगा रहे हैं। अधिवक्ता तो अपने घर से यहाँ आता है, वो किसके लिए झगड़ा करेगा? उसकी कोई निजी लड़ाई है क्या? उसकी जरजोरू जमीन की लड़ाई है कि लड़ाई वो उस क्लाइंट के लिए लड़ रहा है जिसके लिए सरकार इनको तनख्वाह दे रही है। वो असंतुष्ट क्यों है? अगर ये ठीक है संतुष्ट कर ले, आप जनमत करवा लीजिए किसी गांव में जाकर के कि इनसे कौन कितना खुश है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इन लोगों द्वारा FIR जो दर्ज कराई गई है अधिवक्ताओं के खिलाफ, अगर उसमें कोई कार्रवाई होती तो आप लोग अपने संगठन के लिए क्या करोगे? देखिए एक बात आप जान लीजिए, अभी अधिवक्ताओं ने 6 दिन आंदोलन किया। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निबंधन कानून को वापस ले लिया जो उन्होंने जारी किया था। अधिवक्ताओं से कोई लड़ नहीं सकता है क्योंकि अधिवक्ता कलम का सिपाही होता है और कलम जब एक बार अंदर जाने लगती है ना जल्दी निकलती नहीं है। ये कलम की ताकत है और कलम की ताकत से जो है आदमी को लड़ना चाहिए। और कलम कैसे चलाई जाती है ये सारे लोग, यही लोग अभी जेल जाते हैं 5,000 रुपये लेके 10,000 रुपये लेकर के, तो किसके यहाँ जाते हैं? कौन इनकी जमानत करवाता है? जेलों में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लोग पकड़े जाते हैं, इनको एंटी करप्शन पकड़ता है तो वकीलें क्या न जाते हैं? तो ये वकील से कोई क्या लड़ लेगा? ऐसी बात ही न करें। अधिवक्ता एक है, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये लोग अपनी चिंता करें, पेशबंदी करें, सबका माकूल जवाब दिया जाएगा समय पर।